ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे दुरोक्ति, जो बुरे शब्द हैं इनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। महाभारत में दुर्योधन का पैर फिसला, महल से ऊपर से देख रही द्रौपदी और उसने कहा अंधस्य पुत्र अंधा, अंधों के अंधे ही होते हैं। ये दुरुक्ति है जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ और द्रौपदी को इस दुरुक्ति के कारण जीवन में ढेर सारा कष्ट सहना पड़ा। इसी प्रकार से रामचरितमानस में सीता जी ने लक्ष्मण जी के लिए कर्कशा वाणी बोली थी और कर्कशा वाणी बोलते हुए ही लक्ष्मण जी की निंदा की, भर्त्सना की। इसलिए कर्कशा वाणी के फलस्वरूप लक्ष्मण को वन में जाना पड़ा राम जी के पीछे, और पीछे से मारीच जो राक्षस था वह हिरण बनकर के वन में भाग रहा था। उसके लिए सीता जी ने कहा, नाथ ये ही मृग कर के सुंदर छाला। इस मृग की कैसी सुंदर छाल है, ये सुरुचि है। बोले ये चाहिए, इसकी मुझे मृगछाला चाहिए। तो दो गलती, एक सुरुचि की गलती और दूसरी कर्कशा वाणी की गलती। भगवान श्री राम उस मृग के पीछे दौड़े। असंभवम हेम मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलभे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवंती। असंभव है सोने के मृग का उत्पन्न होना, फिर भी भगवान श्री राम उस मृग के पीछे लालायित होकर दौड़े। लुलभे मृगाया, उस मृग को पकड़ने के लिए मन में लोभ आया, लालची हुए। कारण
प्राह समापन्न विपत्ति काले, जब आपत्ति का समय आने को होता है तो बुद्धिमान पुरुषों की भी बुद्धि मलिन हो जाती है। लक्ष्मण की इच्छा नहीं थी कि वह पंचवटी को छोड़कर और कहीं जाएं, क्योंकि प्रभु राम ने सीता जी के रक्षण में लक्ष्मण जी को रखा था। लेकिन उस कर्कशा वाणी के कारण उनको वहां से जाना पड़ा। भगवान श्री राम उस मृग के पीछे गए, मृग के बाण लगा और मृग ने हा लक्ष्मण कहा। यह आवाज जब आई तब सीता ने कहा था कि शायद तुम्हारे भाई पर आपत्ति है, जाओ उनकी मदद करो। लक्ष्मण जी ने कहा था मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं आती, वो समर्थ है, लेकिन फिर भी सीता जी ने कर्कशा वाणी में लक्ष्मण की भर्त्सना की, निंदा की। लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। पीछे से रावण आया, साधु वेश बनाकर, और वह सीता जी का हरण करके ले गया। ये रामायण का प्रारंभ हुआ। कर्कशा वाणी से महाभारत का प्रारंभ होता है, कर्कशा वाणी से ही रामायण का प्रारंभ होता है। अतः कर्कशा वाणी का प्रयोग कभी मत करो, किसी को भी नहीं करना चाहिए कर्कशा वाणी। कर्कशा वाणी का मतलब है कि बुरी वाणी, कड़वी वाणी किसी को नहीं बोलना चाहिए। मात्र इस दुर्गुण के कारण, कर्कशा वाणी के कारण आप दुखों से बच नहीं पाओगे, भीषण दुख सहना पड़ेगा। स्वयं कर्कशा वाणी बोलने वाले का ही बहुत बुरा हाल होगा। कर्कशा वाणी कलयुग को पैदा करती है। कर्कशा वाणी में कलयुग का वास है, कड़वी वाणी में कलयुग का वास है, और कली को पैदा करती है, अर्थात कलह को पैदा करती है, झगड़े फिसाद पैदा करती है। श्रीमद् भागवत का जो उद्देश्य है वह कलह पैदा करने का नहीं है। श्रीमद् भागवत का जो उद्देश्य है वो अपनी इंद्रियों को हरि रस में डुबोने का है, भगवान के भक्ति रस में डुबोने का है, अपने अंतःकरण को, अपनी इंद्रियों को भगवान के स्वरूप के चिंतन में रसमग्न करने का है। और भी संत महापुरुष हुए हैं, जैसे नामदेव जी महाराज हुए, दर्जी का काम करते हुए सिर्फ उनके अंदर भगवान के प्रति सद्भावना थी, वो श्रेय को प्राप्त हुए। एक गोरा संत हुए, वह कुम्हार का काम करते थे, और कुम्हार का काम करते हुए अपनी सद्भावना प्रभु के प्रति रखते हुए वो अपने श्रेय को प्राप्त हुए।
एक और भी संत हुए जिनको सेना बोला जाता है, सेना नाई के नाम से। वो सेना नाई का काम करते थे, परंतु अपनी सद्भावनाओं से भगवान की भक्ति करते थे। वो भी अपने अपने सब धंधे करते हुए, अपने अपने सब, ये संत अपने अपने सब धंधे करते हुए भी वह भगवत तत्व को प्राप्त हुए। किस लिए? कि उनका व्यवहार शुद्ध था। दो चीजें हमेशा शुद्ध रखो, एक आहार और एक व्यवहार। जिसका व्यवहार शुद्ध है और आहार शुद्ध है, वही श्रेय को प्राप्त करता है और वही सच्ची भक्ति कर सकता है। मैंने आहार का नाम इसलिए लिया कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा आपका मन बनेगा। आप बिगड़ा अन्न खाएंगे, तामसी अन्न खाएंगे तो आपका मन तामसी बनेगा। आप रजोगुणी अन्न खाएंगे तो आपका मन रजोगुणी बनेगा। आप सतोगुणी अन्न खाएंगे तो आपका मन सतोगुणी बनेगा। इसलिए आहार सुधारो और व्यवहार सुधारो। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। आहार के शुद्ध होने से अपने अंतःकरण की शुद्धि होती है। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। और अंतःकरण की शुद्धि होने से बुद्धि की शुद्धि होती है। आहार शुद्धौ, यह वेद वचन है। आहार शुद्धौ, आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है। और बुद्धि की शुद्धि होने से ही मन में सद्विचार आते हैं। अंतःकरण की शुद्धि होने से ही सद्भाव बनते हैं, सद्विचार आते हैं, सद्भावनाएं उदय होती हैं और भगवान के भजन करने की लगन और प्रीति भी बढ़ती है। श्रीमद् भागवत का अब तक आप धर्म प्रकरण श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत में 4 की विशद व्याख्या है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं मनुष्य के लिए। धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु। धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु। मोक्ष एक परम पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में सबसे जो महान पुरुषार्थ है वो मोक्ष है। उद्देश्य हमारा मोक्ष प्राप्त करना। तो अभी आप अर्थ प्रकरण श्रवण कर रहे, धर्म प्रकरण श्रवण कर रहे थे अब तक आप। अब आप अर्थ प्रकरण श्रवण करेंगे। और धर्म प्रकरण में आप इतना समझ लें, चाहे तो वाणी से आप अधर्म करते हैं, चाहे आचरण से आप अधर्म करते हैं, उसके परिणामों से आप बच नहीं सकते। मैंने आपको याद दिलाया कि कर्कशा वाणी का ही परिणाम महाभारत है और कर्कशा वाणी का ही परिणाम रामायण है। और दोनों कर्कशा वाणी जो बोली गई हैं वो माताओं के द्वारा बोली गई हैं। एक द्रौपदी जी के द्वारा, और जिसके कारण महाभारत हुआ, और दूसरा सीता जी के द्वारा जिसके कारण रामायण का प्रारंभ हुआ। वाणी को सुधारो। घर में शांति और सुख
तभी होता है जब सुंदर वाणी होती है, सुंदर वाणी व्यवहार होता है। आओ अब अर्थ प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। अर्थ प्रकरण में ध्रुव आख्यान आता है। इस अर्थ प्रकरण की कथा कल के प्रसंग में आपको सुनाएंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। आप अपने आहार को शुद्ध करें, आप अपने वाणी व्यवहार को शुद्ध करें। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है और इसी में कल्याण है। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।